दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही वही किया जो हमने बात करी थी। फिर से वही सेम चीज हुई। हमने कहा था कि भाई जो है मार्केट को एक और हाई लगाना जरूरी है, क्योंकि मार्केट ने एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं किया है। ठीक है। और फाइनली मार्केट ने आज वो क्रिएट भी किया, और मार्केट ने जाते जाते एंड के टाइम पे वो ले भी लिया। ठीक है। तो अब मार्केट के पास में सिर्फ दो सिनेरियोज है कि अब मार्केट जो है यहाँ से सीधा अगर गैप अप भी खुल गया तब तो कुछ कर नहीं सकते। अगर कोस्ट टू कोस्ट खुलता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम जो है वहां पे एंट्री प्लान कर सके। तो दोस्तों, मैं हूँ एक एसएमसी ट्रेडर, और मैं जो हूँ अपने जो एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस के ऊपर जो है ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ और ट्रेडिंग के एनालिसिस को अपलोड करता हूँ। हम जो है दोनों मार्केट में काम करते हैं, जिसमें हमारा इंडियन मार्केट में आता है हमारा निफ्टी फिफ्टी। ओनली हम इस इंडेक्स को ही ट्रेड करते हैं, और फॉरेक्स में हम लोग जो है सारे पेयर्स को हम लोग ट्रेड करने को जो है ज्यादा पसंद करते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है इंडियन मार्केट के अंदर, वो सिर्फ तीन टाइम फ्रेम पे स्टिक होता है, 4 आवर, 15 मिनट और 1 मिनट के ऊपर। इंट्राडे के पर्पज के लिए हम 15 मिनट और 1 मिनट को यूज करते हैं, और हायर टाइम फ्रेम के लिए हम जो है 15 मिनट के ऊपर जब हमें ट्रेड मिलता है तो हम उसका स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं, और ज्यादा बड़े ट्रेड चाहिए तो हम 4 आवर के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं। डेली टाइम फ्रेम हम लोग जो है बायस के लिए यूज करते हैं। मंथली को और वीकली को हम ऐसे ऐसे लेवल्स के लिए यूज करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लेवल तो नहीं है रिवर्सल का जो हमारे लोअर टाइम फ्रेम को अफेक्ट कर सके। तो हमें उस टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस का पता होना जरूरी होता है। ठीक है। और आज भी मार्केट ने जो है उसी टाइम फ्रेम का जो है यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज प्रोवाइड करवाई है। तो मार्केट ने आज क्या किया, जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक जो था, अभी भी उसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है अच्छी तरीके से, और यहीं से जो है इसी ऑर्डर ब्लॉक में से ये रिएक्शन आपको देखने को अभी भी मार्केट में से मिल रहा है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या क्या आज के दिन पे। तो मार्केट खुलता है गैप अप। गैप अप खुलने का रीजन क्या था कि भाई ये जो स्विंग था वो हमारा बन जाए। मार्केट नीचे गिरता है, उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे 1 मिनट का जो है हमारा बॉस कंफर्म होता है। इस लैग में इंड्यूसमेंट नहीं था, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या थी कि मार्केट या तो इस लेवल से ऊपर चला जाए या फिर इस लेवल की लिक्विडिटी हंट कर ले। तो ये एक रिस्की मूव था, बट रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा था इस केस के अंदर, तो ले सकते थे। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे। बाकी मैं ऐसे ट्रेड में अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग करना। ओके। उसके बाद मार्केट ने फिर इस लेवल का हाई लिया, डे का हाई वापस लिया, फिर फॉल करा धीरे धीरे। फिर मार्केट ने रिवर्सल दिया, फिर फॉल कर दिया। तो ऊपर जो लेवल था वो सेलर्स का एरिया था, जो कि डेली टाइम फ्रेम का मैंने अभी आपको समझाया। मार्केट एक्जैक्टली वहीं वहीं से रिएक्शन बार बार में ले रहा था। फाइनली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इधर पुल बैक क्रिएट किया, इधर किया, और इधर मार्केट ने इंड्यूसमेंट को डन किया। इधर इंड्यूसमेंट होने के बाद में अब इस लेवल के ऊपर हमें जो है 1 मिनट के ऊपर हमारा आईडीएम मॉडल अप्लाई करना होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है हमारा शायद किधर ब्रेक हुआ है हमारा, ये वाला दिखता है यहाँ पे, ये इनसाइड बार थोड़ा ना है। ये रहा हमारा शायद। ठीक है। यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और हमें जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में इंड्यूसमेंट चाहिए, और डिस्काउंटेड जोन से हमें बाई की एंट्री प्लान करनी है। अब लेट्स सी मार्केट में अगले दिन होता क्या है। कल के दिन पे गैप अप खुलता है, तो उसके साथ में जो है हमें एफवीजी चाहिए इधर बनना, फिर इंड्यूसमेंट चाहिए, फिर हमें जो है एंट्री मिलेगी प्रॉपर तरीके से। उसमें एंट्री करके हम जो है इस हाई को टारगेट करेंगे आराम से, या लास्ट एफवीजी को हम टारगेट कर सकते हैं, जो कि इधर मौजूद आपको दिखाई दे रही होगी। बहुत नियर है दोनों की दोनों ही, तो हमारे लिए टारगेट जो है बहुत ही अच्छा खासा मौजूद रहेगा। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हम आराम से जो है बड़े टारगेट को ले सकते हैं। ठीक है। बाकी मेरी चॉइस रहती है कि मैं 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर 1:3 को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है। 1:2 होने के बाद में मैं स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट या 1:1 पे ले आऊंगा, फिर 1:3 में मेरा पूरा टारगेट को मैं बुक कर दूंगा। ये मेरी प्लानिंग रहती है निफ्टी फिफ्टी के अंदर, और 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। तो कल की प्लानिंग मैंने आपको समझा दी है कि आज कोई ट्रेड तो बना नहीं था, तो ट्रेडिंग तो कुछ हुई नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट कल की मैं एनालिसिस आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट में कल क्या अपना यहाँ पे जो है मोटिव रहने वाला है। ध्यान रखना, डेली ट्रेड नहीं आते हैं, यही सबसे बड़ी जो है गलतफहमी लोगों को रहती है। अब कल अपने पास में 2 अच्छे ट्रेड आए, तो उस प्रॉफिट को सिक्योर रखना है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती ट्रेडिंग में घुसे जा रहे हैं और जो प्रॉफिट कमाया उसको यहाँ पे गवा दे रहे हैं। तो क्या मतलब है फिर प्रॉफिट करने का, जब आपने सेटअप का ही वेट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर प्रॉफिट कमाओगे फिर उसको गवा दोगे, फिर आपकी कैपिटल ग्रोथ कैसे करेगी, आपका माइंडसेट में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, नहीं हो पाएगा। वो कब तक बन सकता है, वो ग्रोथ कब होगी, वो कॉन्फिडेंस कब बिल्डअप होगा, जब आप अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड लोगे, सेटअप का वेट करोगे। पेशेंस का बहुत बड़ा रोल अपने ट्रेडिंग के अंदर। पेशेंस जो व्यक्ति नहीं रखता है, वो जो है यहाँ पे टारगेट्स को, अपने बड़े अचीवमेंट्स को अचीव नहीं कर पाएगा। तो पेशेंस बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी के अंदर अपनी एनालिसिस यहाँ पे ये रहेगी।
15 मिनट के ऊपर इंड्यूसमेंट हो चुका है। इंड्यूसमेंट हो चुका है तो ये लेवल जो है अब हमारा क्या होगा, बॉस के लिए काम में आएगा 15 मिनट का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट के ऊपर एंट्री करनी है और वेट करना है फिर नए स्ट्रक्चर का बनने का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी 50 की बात यहाँ पे। और डेली के बायस चेक कर लेते हैं। डेली के बायस जो है हमारे क्या रहने वाले हैं, मार्केट ने स्वीप करके नीचे क्लोज किया है दोस्तों, मतलब बायस डाउन साइड के रह गए अपने। बायस क्या है, डाउन साइड के, प्रीवियस डे के हाई को स्वीप करा है और नीचे क्लोजिंग करी है, तो सेलर्स ज्यादा एक्टिव रहेंगे कल के दिन पे। ठीक है, बट उसके लिए क्या होगा, मार्केट जो है एक बार अपना यहाँ पे जो हाई लेगा, ठीक है, ये हाई क्या काम में आएगा, जो है बायर्स को ट्रैप करने में काम आएगा, मतलब हमें ट्रैप करने में ये काम आएगा। ठीक है, फिर क्या हमें यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए क्या, जी हाँ करनी चाहिए, लेकिन हम टारगेट जो है 1:2 ही रखेंगे, अब 1:3 भी नहीं रखेंगे, क्योंकि बायस क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अगर कल एंट्री मिलती है तो ऑब्वियसली बात है सेलर्स ज्यादा हावी रहेंगे। इसको जब मार्केट टाइम पे ट्रैपिंग करेगा तो सेलर्स क्या रहेंगे, ज्यादा एक्टिव रहेंगे, और हमें जो है सेलर्स की उस चीज में ट्रैप नहीं होना है, हमें वेट करना है प्रॉपर तरीके से हमारे लेवल्स का। ठीक है, तो 1:2 लेके निकल जाना है। ठीक है, 1:2 आराम से मार्केट देने की पूरी कोशिश करेगा अगर सब कुछ सही तरीके से फॉर्म होता है तो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस। अब चलते हैं फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है, मेरे मेंबर्स का और आपका किसी का भी, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस होता है सबके लिए। ओके, तो शुरुआत करेंगे कौन कौन से पेयर से, हम इन पांचों पेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि बाकी पेयर्स में अभी तक कोई भी जो है एंट्री लेवल्स नहीं निकल के आए हैं, तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट मैं उनमें भी नहीं करूंगा। जिन पेयर्स में प्राइस लेवल पे आ चुकी है और जिन पे आ सकती है, मैं उनका ही आपको एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर मेरे सब में मार्क है। फॉरेक्स का भी बता देना चाहता हूँ मैं कि हम लोग जो है सिर्फ 4 ओवर के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं इसके अंदर, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है वो 1:5 का मिलता है। हम 1:5 मैक्सिमम टारगेट रखते हैं हमारा। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम 4 ओवर के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो हम उसको ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं फॉरेक्स के अंदर, ताकि हमें जो है मंथ के अंदर 2 से 3 ट्रेड भी मिल जाते हैं, तो हमारा काम इजीली हो जाता है। तो बिटकॉइन की बात करेंगे, तो बिटकॉइन में मैंने आपको जो लेवल बताया था कि इस लेवल की लिक्विडिटी का लेने का वेट करेंगे हम लोग, तो फिलहाल जो है मार्केट उसकी तरफ आना वापस शुरू कर चुका है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो है चौक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही कम गैप बचा हुआ है इस लेवल के अंदर और इस लेवल के अंदर, तो मार्केट चौक भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वेट करेंगे इसके अंदर। यूएसडी सीएडी की बात करो तो यहाँ पे मार्केट ने जो है अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, लेकिन इंड्यूसमेंट यहाँ पे था हमारा और उसके ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं था, इसकी वजह से ये लेवल देखो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे और ये फेल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ताकि जो है अच्छे लेवल्स निकल सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मार्केट ने फाइनली जो है हमारा यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे चौक कर दिया है 4 ओवर का। क्या कर दिया मार्केट ने, चौक में बॉस किया है अपना, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 4 ओवर का बॉस मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ओके, ये बॉस हो चुका है कंफर्म यहाँ पे। अब इस लेवल के अंदर जो है हमारा इंड्यूसमेंट किधर है, इंड्यूसमेंट मौजूद है हमारा ये लेवल पे, यहाँ पे हमारा ये क्या है, आईडीएम यहाँ पे क्या है 4 ओवर का मौजूद है, 4 ओवर की लिक्विडिटी। ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ पे। अब आता है जीबीपी सीएचएफ। जीबीपी सीएचएफ के अंदर यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी और मैंने आपको साफ बोला था यहाँ पे कि डिस्काउंटेड जोन में मार्केट नहीं ऊपर गया है तो ये एंट्री इनवैलिड है। और यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, तो यहाँ पे भी ये ट्रैप हो सकता है। आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से ट्रैपिंग हुई है और ये ट्रेड हमने नहीं लिया, इसी ने नहीं लिया। आपको मैंने बता दिया था जब मैं एनालिसिस कर रहा था, जब मार्केट कुछ यहाँ पे था तब मैं आपको बता रहा था कल के दिन पे। ठीक है, अब उसके बाद आता है यूरो एनजेडी। यूरो एनजेडी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट जो है 4 ओवर का जो अपना क्या बोलते हैं बॉस है उसको स्वीप कर रहा था 15 मिनट के ऊपर। यहाँ पे अभी तक भी जो है हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, वही सेम चीज है, मार्केट ने एमएसएस तो किया लेकिन इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं बचा हुआ, तो इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट हंट कर सकता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा इसका। यूरो सीएडी की बात करें इधर, तो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, अपना जो है इंड्यूसमेंट जो है यहाँ पे ही रहेगा अपना, और अभी के लिए मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें इंड्यूसमेंट का लेने का वेट करना पड़ेगा। तो इन पांचों पेयर्स में मैंने आपको बोला था कि एक्टिव रहना है आपको, और पांचों में ही कोई भी एंट्री अभी तक ट्रिगर नहीं हुई है। ठीक है, और देखो यही तरीका होता है कि प्रॉपर सेटअप का वेट करना। सेटअप जब तक नहीं बने, जब तक बीच में कहीं पे भी उछल कूद नहीं करना होता है, पैसे को बचा के रखना होता है। बाकी हमारा और जो पेयर है जैसे कि हमारा जीबीपी यूएसडी है, मेजर पेयर्स को एक बार देख लेते हैं, नजर घुमा लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक नया पुल बैक बन रहा है, तो अभी तक हमें वेट करना है इसके अंदर। तो यूरो यूएसडी में देखें तो यहाँ पे भी बहुत दूर है। जीबीपी एयूडी की बात करें इधर, तो मार्केट में जो है अभी तक बॉस हुआ था और इंड्यूसमेंट का हम लोग वेट कर रहे थे।
लेट्स सी इसका हाई कितना है, 09083, 09073, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये इंड्यूसमेंट इधर मौजूद है, ठीक है, इधर मौजूद है लिक्विडिटी 4, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, यहाँ पे डीओबी है, ये हमारा क्या है, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है इधर, ठीक है। और लास्ट में इधर हमारे पास में ईओबी भी है क्या, लेट्स सी। तो हमारे पास में यहाँ पे ये रहा, ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। दोनों बहुत नजदीक में है, तो मैंने आपको बोला जब भी दोनों नजदीक में हो तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत नजदीक में है, ठीक है। तो दोनों बहुत नजदीक में, तो हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ज्यादा ध्यान देना है, और इधर भी अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे ट्रिगर अब तक बचे हुए हैं ना, तो हम लगा लेते हैं इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो है इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट पेयर्स में जो एक्टिव पोजिशन में आ सकते हैं बहुत जल्दी, उनमें हम लोग ध्यान देंगे। जेपीवाई की बात करें तो आप लोग देख पाएंगे, ये हमारा एएमडी मॉडल जो है चल रहा था यहाँ पे, मार्केट ने फिर से आपको एंट्री दी थी, जिसने ली होगी उसका बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, ठीक है। और फिर से वो ऊपर जाना शुरू हो चुका है, लेट्स सी क्या होता है। यूएसडी सीएचएफ की बात करेंगे तो इधर हम इस लिक्विडिटी का वेट कर रहे हैं। एनजेडी में भी मार्केट में नया पुल बैक बना है, लेट्स सी यहाँ पे इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ है क्या अपना। तो मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो ब्रेक किया किधर, ये लो ब्रेक किया, इस तरफ ब्रेक किया है, और मार्केट नया पुल बैक बना रहा है। अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है यहाँ पे, तो वेट करेंगे इसमें भी। चलो ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट में अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है। गोल्ड भी आप लोग देखोगे तो गोल्ड भी एक बार देख लेते हैं। गोल्ड में बिल्कुल ये साइडवेज जोन में अटका हुआ है, जब तक ये बॉस नहीं करेगा जब तक कुछ नहीं कर सकते। काफी लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड में जो है करेक्शन आ सकता है काफी अच्छा खासा, और हम तो जो है बियरिश कम होंगे, जब मार्केट चौक करेगा तभी हम एक्चुअल बियरिश होंगे, क्योंकि हम लोग जो है ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई यहाँ से गिर जाए, क्या पता गिर सकता है क्यों बोले अपन लोग, जब तक कंफर्म नहीं होता तो इंतजार करो ना आराम से, किसको जल्दी है भाई। अपने पास और भी बहुत सारे पेयर है, कौन बोलता है कि गोल्ड में ट्रेड करो, और भी बहुत सारे पेयर, सब में पैसा बनता है, सब में सेम तरीके से काम होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई गोल्ड आपको ज्यादा बना के देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसमें आप जितना रिस्क रखोगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप इसमें 1:2 रखते हो, $50 का रिस्क रखोगे तो 100 इसमें मिलेंगे, 100 ही आपको इसमें मिलेंगे, और 100 ही आपको इसमें मिलेंगे। 50 का लॉस इसमें होगा, 50 का लॉस इसमें होगा। क्वांटिटी आप उसके हिसाब से लोगे, क्वांटिटी आप उसके हिसाब से लोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जिसमें ज्यादा पैसा बन जाए किसमें कम पैसा बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे होगे इस वक्त, तो आपको पता होगा कि मार्केट बहुत चौपी चल रहा है यहाँ पे। मार्केट बार बार में लोग ज्यादा क्या करते हैं, 5 में टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। तो आप लोग देखोगे मार्केट जो है बहुत बार नीचे ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा चौपी मार्केट चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा फालतू का मोमेंटम है, ऐसे मोमेंटम में आप लोग फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि हायर टाइम फ्रेम को ट्रेड करो, और उसके बाद सिर्फ 15 मिनट पे जाके कंफर्मेशन लेके एंट्री कर लो। इससे ज्यादा इजी टास्क कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो और ये है ना, जो फैंस रील्स वगैरह देखते हो ना, उनको देखना बंद करो, अपने पे फोकस करो, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी कहानी वहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। हर कोई अपनी कहानी का गुणगान कर रहा है, तो उनकी कहानी देखने से बढ़िया है कि आप खुद की कहानी को बिल्ड करो। और खुद की कहानी को बिल्ड कैसे करोगे, जब आप एक सही मेंटर से सीखोगे। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर मैंने इतनी क्वांटिटी होल्ड कर ली, इतना ये कर लिया, तो उसकी बजाय आप इतना रिस्क वहां पे ले रहे हो, तो एक रिस्क आप मेरा कोर्स लेके देखो और सीखो उससे। सीखने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं निकल के आते हैं, तब मुझे बोलना कि यार सर आपके सीखने के बाद रिजल्ट नहीं निकल के आ रहे हैं। आपसे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा आपके ऊपर, ठीक है। मेरा पूरा सपोर्ट रहता है मेरी टीम को। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछो, सबका जवाब मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है सही चीज पे फोकस करो। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना ट्रेडिंग करियर सेट करना है, बनाना है, उसमें सोच रहे हो आप लोग, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, 12th पास हो, या फिर जो भी आप 35 के एज के ऊपर जा चुके हो, तब भी आप मुझसे कंसल्टेंट ले सकते हो। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आई होप सबने यहाँ पे समझ लिया होगा, और आप लोग जो है इक्विटी मार्केट में भी काम करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने मेरे मेंबर्स को बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स की रिकमेंडेशन भी दी थी, ठीक है। मैं उनको कोई टिप्स नहीं देता हूँ, लेकिन उनको मैं यहाँ पे एनालिसिस करके देता हूँ, जो कि बहुत एक्यूरेट उनको निकल के जाती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट उनको प्रोवाइड करवाती है। आई होप आप सभी को जो है मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप एक नए यूजर हो तो, क्योंकि आपको जो है आने वाले टाइम पे मेरे चैनल से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। धीरे धीरे सेटल हो जाओगे आप लोग, जब मेरे चैनल पे रोज देखना शुरू करोगे वीडियोस को, तो आपको समझ में आएगा कैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कैसे मैं सिखाता हूँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में।